बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारतवर्ष में वन, आश्रम और तपोभूमियां ज्ञान का केंद्र हुआ करती थीं। उसी समय एक विद्वान पुरुष था, शास्त्रों का ज्ञाता, मंत्रों का पाठक, पर उसके भीतर शांति का अभाव था। वह वेद पढ़ता था, पुराण सुनाता था, पर उसका मन अहंकार से भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि सत्य केवल उसी के पास है और मोक्ष केवल कठिन तपस्या से ही मिलेगा। एक दिन वह वन में ध्यान करने गया। घना वन, शांत वातावरण और भीतर अशांत मन। वो ध्यान में बैठा ही था कि अचानक एक कबूतर उसके सामने आकर बैठ गया। साधारण सा कबूतर, न कोई दिव्य आभा, न कोई चमत्कार। मनुष्य ने सोचा, यह तुच्छ पक्षी मेरे ध्यान में विघ्न डाल रहा है। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह कबूतर मनुष्य की आंखों में देखकर बोलने लगा। उसकी वाणी में न कोई भय था, न कोई घमंड, बस सत्य था। कबूतर ने कहा, हे मनुष्य, तू ज्ञान खोज रहा है पर अपने भीतर नहीं झांक रहा। तू शास्त्रों का भार ढो रहा है पर आत्मा को भूल गया है। मनुष्य स्तब्ध रह गया। कबूतर ने आगे कहा, तू स्वयं को बड़ा समझता है और मुझे छोटा, पर याद रख, जो स्वयं को सबसे छोटा मान ले वही सबसे ऊंचा उड़ता है। मैं आकाश में उड़ता हूं क्योंकि मेरे भीतर अहंकार नहीं। तू धरती पर होते हुए भी अपने विचारों में कैद है। कबूतर बोला, तू धर्म की बात करता है पर करुणा को भूल गया है। तू पूजा करता है पर प्रेम नहीं करता। धर्म वो नहीं जो केवल मंदिरों में होता है। धर्म वो है जो भूखे को देखकर जागता है, जो दुखी को देखकर पिघलता है। मैं जब एक दाना पाता हूं तो अपने साथी को खोजता हूं। तू बहुत कुछ पाकर भी केवल अपने बारे में सोचता है। मनुष्य का हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। कबूतर ने कहा, तू मोक्ष की तलाश में जंगल जंगल भटक रहा है, पर मोक्ष कहीं बाहर नहीं। जो सरल है वही मुक्त है। जो वर्तमान में जीता है वही परमात्मा के निकट है। मैं न भविष्य की चिंता करता हूं, न अतीत का बोझ ढोता हूं, इसलिए मैं मुक्त हूं। तू कल के भय में आज को खो देता है, इसीलिए बंधन में है। कबूतर ने अंत में कहा, ईश्वर रूप नहीं देखता, आकार नहीं देखता, वह हृदय देखता है। और जब मनुष्य अपने अहंकार में अंधा हो जाता है तो ईश्वर कभी बालक बनकर, कभी पशु बनकर और कभी कबूतर बनकर उसे सत्य सिखाता है। इतना कहकर कबूतर ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। मनुष्य वहीं बैठा रह गया। न शास्त्र याद रहे, न मंत्र, बस एक ही सत्य शेष था कि ज्ञान शब्दों में नहीं, सरलता में है। और उस दिन एक मनुष्य ने जाना कि गुरु कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है।